स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑल सरफेसेस इज 0.4। देखो यहाँ एक सरफेस है और यहाँ एक सरफेस है, इन दोनों जगह फ्रिक्शन लेना है और उसका कोफिशिएंट मतलब कि म्यू का जो वैल्यू है वो 0.4 लेना है। फाइंड द मिनिमम फोर्स एफ सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो देखो यहाँ पर हमको इधर इसको धक्का देके इस सिस्टम को रोक के रखना है, मतलब ना सिस्टम ऊपर जाए ना नीचे जाए, बट हम इसको तभी कर पाएंगे जब इसको इधर से एफ फोर्स के साथ पुश करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, ये वजन से नीचे जाएगा और ये अपने ऊपर जाने लगेगा, तो इस तरह से कुछ मोशन होने लगेगा अगर हम इस फोर्स से इसको दीवार में धक्का देके दबा के ना रखे। तो पूछ रहा है कि एफ का वैल्यू कितना हो कि ऐसा हो पाए। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ फोर्सेस दिखाओ, कौन कौन सा फोर्स किधर किधर लग रहा है। तो एक फोर्स यहाँ पे तो लगेगा टी, टेंशन रस्सी में, और यही रस्सी इधर भी कनेक्टेड है तो इधर भी टेंशन टी। अब ध्यान से देखो कि ये अलग रस्सी हो गया, तो इधर का टी और इधर का टी ये दोनों मिल करके उसमें टेंशन कितना बनाएगा, 2T। और सेम रस्सी यहाँ से होते हुए इससे कनेक्टेड है तो इसमें भी टेंशन क्या हो जाएगा, 2T। तो टेंशन सारा रस्सी में दिखा दी। अब यहाँ पर हमको ये दिखाना है कि जब वेट होगा तो इसका वेट कितना होगा, नीचे होगा, इसका वेट कितना होगा, नीचे होगा। और इसका जो वेट होगा ये हो जाएगा m×g मतलब 250 न्यूटन, और इसका भी वेट हो जाएगा m×g मतलब 150 न्यूटन। मान लिया कि 25 kg वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो अगर 25 kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो उसको रोकने के लिए इसके सरफेस पे ऐसे एक फ्रिक्शन जो है डेवलप होगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन ऊपर लग करके इसको रोकना चाहेगा। क्लियर है। साथ में यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शंस भी लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इतना तुमको समझा दिए, अब हम दोनों का अलग अलग डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि तुम और आसानी से समझ पाओगे। तो ये मान लो 25 kg और ये मान लो कि 15 kg। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर में फ्रिक्शन ऐसे लगा, वेट इधर लगा, टेंशन इधर लगा, टेंशन एक इसमें इधर लगा, फोर्स एफ से इधर धक्का दिए, इधर ऐसे फोर्स एफ के साथ, और इसका जो वेट है वो नीचे लगा। इतना फोर्स हम दिखा चुके थे, सबका नाम लिख देते। तो यहाँ पे 2T है, यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ 250 है, यहाँ 150 है, यहाँ फोर्स एफ है, और ऊपर की तरफ टेंशन टी है। अब ध्यान से देखो कि जब तुम एफ फोर्स के साथ छोटे वाले ब्लॉक को धक्का मारोगे तो वो जा करके बड़े ब्लॉक से टकराएगा, और बड़ा ब्लॉक से टकराने पर उसको एक रिएक्शन फोर्स कुछ ऐसे देगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ उसको ऐसे देगा, फील कराएगा, इस तरह से एक फोर्स फील कराएगा इसको। और जब फोर्स एफ के साथ तुमने उसको धक्का मारा तो इसने एक नॉर्मल बनाया, छोटे वाले ब्लॉक ने एक फोर्स प्रोड्यूस किया और उसने मारा बड़े ब्लॉक को इस तरह से। तो बड़ा ब्लॉक उसका रिएक्शन फोर्स कुछ ऐसे देगा। तो एक्शन रिएक्शन हो गया ये। ठीक है, इनका वैल्यूज मान लो कि n है और इसका भी n है। इतना हो गया। अब जब ये बड़ा ब्लॉक जाकर के दीवार से टकराएगा, वहां पर भी उसको एक रिएक्शन का फोर्स फील कराएगा, एक्शन का फोर्स फील कराएगा दीवार को। तो दीवार को वो धक्का मारेगा और उसके बदले में दीवार उसको इधर ऐसे पुश करेगा। तो इसका वैल्यू मान लो n डैश। इतना दिखा दिया। चलो, अब फ्रिक्शन जो लग रहा था, मेरा बड़ा ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा था तो फ्रिक्शन ऊपर लग के उसको रोकना चाहता है, और बड़ा ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा था तो यहाँ पर जो सरफेस है, ये जो सरफेस है दोनों के बीच, तो यहाँ पर भी तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा ना, क्योंकि वो नीचे जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर भी एक फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस हो जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ पर फ्रिक्शन जो है ऐसे लग जाएगा, और वही फ्रिक्शन इस पे नीचे लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस सेम है, तो वो जो फ्रिक्शन है यहाँ पर इक्वल एंड ऑपोजिट लग करके कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये जितना भी फोर्स इन दोनों ब्लॉक्स पे लग सकता था हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब एक बात ध्यान देना यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है तो ये नॉर्मल और ये फोर्स तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर n=F हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रहा तो ये n और ये वाला n डैश ये भी तो आपस में सेम हो जाएगा। ठीक है, अब अपवर्ड और डाउनवर्ड में भी हमें कोई मोशन नहीं चाहिए क्योंकि सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एफ एफ डैश 2T ये किसके बराबर हो जाएगा, 250 के।
पहले एफ और एफ डैश की वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो देखो एफ की वैल्यू हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन डैश, जो सरफेस पे लग रहा है ये एन डैश। तो एन डैश तो एफ के बराबर है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एफ लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने इक्वेशंस लिख के रखा था, एफ और एन बराबर है, एन और एन डैश बराबर है, तो एफ के इक्वल सबको लिख दो। अब यहाँ एफ डैश जो है, एफ डैश इक्वल टू होगा म्यू टाइम्स एन होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है सरफेस पे एन फोर्स है, और एन भी एफ के बराबर है, सो ये भी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स एफ। तो हमारा फ्रिक्शन भी इक्वल है, यहाँ पर हमने देख लिया इस तरह से। अब हम क्या करने वाले कि ऊपर के फोर्सेस एफ को, टू टी को और एफ डैश को 250 से इक्वेट कर देंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एफ प्लस टू टी प्लस एफ डैश इक्वल टू 250। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर टी है और नीचे 150 और एफ डैश, ये भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो टी इक्वल्स टू एफ डैश प्लस 150। क्लियर है। टी का वैल्यू क्या था, म्यू टाइम्स एफ, एफ डैश का सॉरी एफ का वैल्यू क्या था, म्यू एफ, एफ डैश का वैल्यू क्या था, म्यू एफ। तो ये लिख दो 2 म्यू एफ प्लस 2 टी इक्वल टू 250, और यहाँ टी इक्वल्स टू एफ डैश क्या है, म्यू एफ प्लस 150। अब दोनों जगह से हम क्या करेंगे कि जो टेंशन है उसको हटा देंगे, क्योंकि हमें टेंशन नहीं चाहिए, हमें एफ चाहिए। तो यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा म्यू एफ प्लस टी इक्वल्स टू 125। तो यहाँ से टी हमें मिल चुका है, टी इक्वल्स टू हो जाएगा 125 माइनस म्यू एफ। तो टी का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो फिर, तो 125 माइनस म्यू एफ इक्वल्स टू म्यू एफ प्लस 150। अब म्यू एफ को आप उस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा म्यू एफ प्लस म्यू एफ, दैट इज 2 म्यू एफ इक्वल टू 125, और उधर से आएगा तो माइनस 150, 125 माइनस 150। तो यहाँ से आपको 2 म्यू एफ इक्वल टू मिल रहा है -125। तो यहाँ से आपको एफ जो मिलेगा वो मिल जाएगा -125/2 म्यू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -125 डिवाइडेड बाई 2 म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू है 0.4, तो इसको 4/10 लिख सकते हैं। तो फाइनली हमें पता चल चुका है कि एफ इक्वल टू हमें मिल रहा है -1250/8। और 1250/8 जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 मिनट डिवाइड कर लेते हैं, 1250 डिवाइडेड बाई 8, म्यू का वैल्यू कितना था, 0.4। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हुआ है, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हुआ है 125 माइनस 150, तो -25 आएगा ये। तो -250/8, ठीक है। सो -250/8 मीन्स 250/8, ये आ जा रहा है 31.25, -31.25 न्यूटन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शंस में मिस्टेक है, इसके जगह पर आप लिख दीजिए 31.25 न्यूटन, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन में मिस्टेक है यहाँ पे। तो आप समझ गए ये वैल्यूज आएगा। हाँ, आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि माइनस क्यों आया है, तो आप ये सोचना कि जो यहाँ पर एन था, एफ था, एन डैश था, जो भी जितना भी वैल्यूज था वो दोनों तरफ था। जैसे कि देखो एफ इधर था, ठीक है, एन एन डैश तो इधर था, ठीक है, एन तो इधर था, एन इधर था, तो ये माइनस प्लस से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन को माइनस लेंगे, तो एफ और एन बराबर है, डायरेक्शन प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो इस वजह से आपको केवल मैग्नीट्यूड ध्यान देना है, जो कि होगा 31.25 न्यूटन। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।